चलो जी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 2.18 साइंटिफिक वर्क स्टडी, वैज्ञानिक कार्य अध्ययन। तो टेलर के जो साइंटिफिक वर्क स्टडी है, यानी कि टेलर के जो वैज्ञानिक कार्य अध्ययन है, उनमें किसको शामिल किया जाता है? टाइम स्टडी, समय अध्ययन, मोशन स्टडी, गति अध्ययन, मेथड स्टडी, पद्धति अध्ययन और फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। हमें ये चार कंप्लीट करना है। पहला देखिए टाइम स्टडी, यानी कि समय अध्ययन। तो समय अध्ययन में काम करने के लिए जितना समय लगना चाहिए उसका बहुत माइक्रो लेवल पर, बहुत सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इस प्रयोग के आधार पर उस कार्य को काम करने का स्टैंडर्ड टाइम एक निश्चित कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक लेबर को, प्रत्येक श्रमिक को उस कार्य को पूरा करना पड़ता है और इसी के आधार पर मजदूरी दी जाती है। जो श्रमिक, जो लेबर, जो हमने स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, एक प्रमाणित समय बनाया है, अगर उस टाइम पर या उस टाइम के पहले काम कर लेता है तो उसको अधिक मजदूरी दी जाती है, और अगर जो वर्कर काम को जो भी फिक्स टाइम एक बनाया है उस पर काम नहीं कर पाता तो उसको मजदूरी कम दी जाती है। क्लियर है? दूसरा आपका है मोशन स्टडी, यानी कि गति अध्ययन। तो गति अध्ययन में, यानी कि मोशन स्टडी में, काम करने के लिए सबसे अच्छी से अच्छी बेस्ट मेथड का पता लगाया जाता है, क्योंकि हर जो लेबर है, वर्कर है, श्रमिक है, उनको अपना काम करने के लिए हाथ पैर हिलाना पड़ते हैं। कोई भी काम करना होगा तो आप बिना हाथ पाए हिलाए काम नहीं कर सकते। तो श्रमिक को भी हाथ पैर हिलाना पड़ते हैं, हाथ पैर हिलाना डुलाना पड़ते हैं, और वो जितना ज्यादा हाथ पैर हिलाएंगे डुलाएंगे उतनी ही जल्दी और ज्यादा उनको थकावट हो जाएगी। तो ऐसे मेथड का यूज करना चाहिए, ऐसी पद्धति का यूज करना चाहिए काम करते समय, जिसमें हाथ पैर ज्यादा हिलाना डुलाना ना पड़े, जिससे आपको थकावट ना हो और काम ज्यादा से ज्यादा आप कर सको। ठीक है ना? मेथड स्टडी यानी कि पद्धति अध्ययन। जो मेथड स्टडी है उसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस है, यानी कि संगठनात्मक जो संसाधन है, जैसे कि लैंड है, भूमि, कैपिटल है, पूंजी, लेबर है यानी कि श्रम, इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। इन्हें इतनी सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए या अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए कि कम से कम या मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो सके, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। एक ऐसा कोई मेथड हमको अपनाना है, एक ऐसा कोई पद्धति अपनानी है जिसमें हमको मटेरियल भी कम लगेगा और प्रोडक्शन भी अच्छे से हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी रिसोर्सेस हैं भाई, जिन रिसोर्सेस को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे, मैंने क्या बोला रिसोर्सेस में, आपके सबसे पहले तो कैपिटल ही आ गया, पूंजी, पैसा। पैसा अनाप शनाप यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन की कॉस्ट तो महंगी होना ही होना है। प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। लेबर, वर्कर ज्यादा यूज करोगे, वेस्टेज जाएगा। रॉ मटेरियल है, वेस्टेज जाएगा। तो इनको अगर हम बहुत सही तरीके से यूज करते हैं, ऐसा मेथड कोई लगाते हैं, ऐसी पद्धति लगाते हैं कि इन सब की बचत हो, तो आपका मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। ये स्टडी पहले से ही की जाती है, इन्हीं को हम साइंटिफिक वर्क स्टडी कहते हैं, वैज्ञानिक कार्य अध्ययन कहते हैं। और अगला है फैटिग स्टडी यानी थकान अध्ययन। तो थकान अध्ययन के अंतर्गत ये पता लगाया जाता है, ये स्टडी की जाती है कि थकान कब होती है और क्यों होती है, इस थकान को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है या सुधार लाया जा सकता है। और टेलर कहते हैं कि काम करने के बीच में एक आराम करने का समय भी देना उचित है थकावट को कम करने के लिए। और थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है, थोड़ा सा आपको रेसेस दे दी जाती है, रुकावट
यानी कि थोड़ा काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है, आपको आराम दिया जाता है, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, एनर्जी के साथ, स्फूर्ति के साथ फिर से काम पर काम करना चालू कर देते हो। तो यहाँ पर आपके 4 वर्क स्टडी है, साइंटिफिक वर्क स्टडी यानी कि वैज्ञानिक कार्य अध्ययन। पहला टाइम स्टडी, समय अध्ययन, जिसमें किसी काम को करने में कितना समय लगेगा इस चीज की स्टडी की जाती है। दूसरा मोशन स्टडी, यानी कि किसी भी काम को करने की कोई बेस्ट, यानी जो बहुत ही श्रेष्ठ जो मेथड हो उसका पता लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो वर्कर है उनको अपने हाथ पैर हिलाना डुलाना पड़ते हैं, और वो जितने ज्यादा हाथ पैर हिलाएंगे डुलाएंगे उतनी ही ज्यादा उनको थकावट भी होगी। तो कोई ऐसी बेस्ट कोई मेथड को अपना, कोई पद्धति को अपनाया जाए जिससे हाथ पैर कम से कम हिले डुले और काम यानी बॉडी में हरकत कम हो, और क्या हो कि काम अच्छे से। उसके बाद था मेथड स्टडी यानी कि पद्धति अध्ययन। तो इसका भी जो मेन ऑब्जेक्ट है इस स्टडी का, यानी ये जो अध्ययन करते हैं हम, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस है, संगठनात्मक जो संसाधन है, लेबर, कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, लाइफ, बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सबको बेस्ट तरीके से यूज किया जाए, और इस तरीके से यूज किया जाए कि मिनिमम से मिनिमम, कम से कम ये चीजों को यूज करें, यानी कॉस्ट हमारी उससे कम आएगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। और लास्ट क्या था, फैटिग स्टडी यानी थकान अध्ययन। तो इस वर्क स्टडी में जो फैटिग स्टडी है, थकान अध्ययन है, इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक वर्कर को थकान कब होती है और क्यों होती है, तो इस थकान को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो टेलर कहते हैं कि सबसे एक अच्छा जो ऑप्शन है, विकल्प है, कि उनको कुछ टाइम के लिए आराम दे देना चाहिए। आधा घंटे का ब्रेक है, लंच हो गया, तो आधा घंटे को आराम से कहीं जाकर के छाया में बैठेंगे, अपना जो भी खाना लाए हैं, पानी लाए हैं, खाएंगे पिएंगे, 5-10 मिनट आराम करेंगे, और उसके बाद जब वो फिर से काम पर लौटेंगे तो नई एनर्जी के साथ लौटेंगे, नई स्फूर्ति के साथ लौटेंगे, और उसके बाद फिर से वो काम अपन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो साइंटिफिक वर्क स्टडी आपको कंप्लीट हुआ। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हो, और अगर नहीं हुआ, नहीं है प्रॉब्लम, तो इनको बहुत अच्छे से रिवीजन लगाओ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है।